अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंसेस इन डेटाबेस। डेटाबेस में सीक्वेंस क्या होते हैं? अ सीक्वेंस इन अ डेटाबेस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट जनरेट्स अ सीरीज ऑफ यूनिक नंबर्स. It's like an automatic counter that helps in creating unique identifiers for your data. आप लोग एसक्यूएल सर्वर के ऊपर देखेंगे कि जब भी आप लोग कोई डाटा एंटर करते हैं और उससे कोई टेबल जनरेट करते हैं ना, तो उनके साइड पर जैसे एक ऐसा नंबर होता है ना, वो गिवन होता है और वो खुद ब खुद ही चल रहा होता है, खुद ब खुद ही रोज की काउंटिंग कर रहा होता है। इवन के अगर रोज नल भी है ना, तो वो उनकी काउंटिंग करते हैं। इसी तरह आप लोग जो नंबर लाइन ऑफ कोड लिख रहे होते हैं, वो जिस जिस तरह आप लाइन नेक्स्ट एंटर करते जाते हैं, एक न्यू लाइन एंटर होती जाती है और उसकी नंबरिंग होती जाती है। ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ डेटाबेस के काउंटर्स करते हैं, जिन्हें हम सीक्वेंसेस भी कहते हैं। और सीक्वेंसेस हमारे पास क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली यूनिक जनरेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है। सीक्वेंसेस को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी आइडेंटिफिकेशन यूनिक होती है। सीक्वेंसेस आर एक्सीलेंट फॉर जनरेटिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स। जब भी कोई आइडेंटिफायर आएगा ना, वो यूनिक ही आएगा। यानी कि वन से लेकर अब वो कहाँ तक जाएगा, हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं, लेकिन हमें इस चीज का जरूर आइडिया है कि जो भी आएगा हर दफा यूनिक ही होगा, अलग ही होगा पहले वाले से। इंश्योरिंग ईच आइटम इन योर डाटाबेस हैज अ डिस्टिंक्ट नंबर। यानी कि आप जितने भी एलिमेंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं अपनी डेटाबेस में, उसको बस उन्होंने अलग करना है बाकी सबसे। ठीक है। सेकंड है हमारे पास एफिशिएंट की जनरेशन। दे आर particularly यूजफुल व्हेन यू नीड टू क्रिएट प्राइमरी की फॉर योर टेबल्स विदाउट वरिंग अबाउट डुप्लीकेट्स। यानी कि जब आपने कोई प्राइमरी की बनानी हो ना, तो आप लोग डुप्लीकेट्स बनाने के बजाय आप इसको इजीली सेटल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज देखी है। जो सीक्वेंस होते हैं ना, इनमें दो काम होते हैं। पहली चीज के ये यूनिक होते हैं और दूसरी चीज के ये नल नहीं होते। ठीक है। और अगर हम गौर करें तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? प्राइमरी की। ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज किसकी हैं? प्राइमरी की। तो प्राइमरी की अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्टली एक प्राइमरी की नहीं बन जाती। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने कोई प्राइमरी की बनानी हो ना, तो हम बगैर डरे इसे प्राइमरी की कह सकते हैं। हम इसे बना के कह सकते हैं कि ये हमारी प्राइमरी की है, क्योंकि इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। सेकंड है कि क्रिएटिंग अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को हमने बनाना कैसे है? लेट्स इमेजिन यू आर मैनेजिंग अ डाटाबेस फॉर अ कॉन्फ्रेंस। आप एक कॉन्फ्रेंस आपने करनी है और उसके लिए डाटाबेस बना रहे हैं, एंड यू वांट टू असाइन अ यूनिक आईडी टू ईच पार्टिसिपेंट। अब उस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हर पार्टिसिपेंट को आपने नया नंबर देना है, तो आप कैसे देंगे? तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये देखें, क्रिएट सीक्वेंस, वैसे ही क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट ट्रिगर, सारा कुछ वैसे ही जा रहा है, आगे नाम आ जाता है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जिस तरह हम लोग फोर लूप में काउंटर लगाते हैं ना, ये वैसे है। स्टार्ट विद वन, जैसे इंट आई हम वन लिखते थे और आगे आई प्लस प्लस लिखते थे, और यहाँ पर क्या है? इंक्रीमेंट बाय वन है। तो वही चीज ना, जैसे हम कोड करते हैं। तो ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया। अब जितनी दफा भी हम कोई नया पार्टिसिपेंट आके अंदर एंटर होगा ना, हम उसका नेम ऐड करेंगे, उसका एसआर नंबर खुद ब खुद आता जाएगा, उसका आईडी नंबर खुद ब खुद एंटर होता जाएगा। यूजिंग द सीक्वेंस टू जनरेट आईडीज, इंसर्ट इनटू पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट आईडी और पार्टिसिपेंट नेम। ये चीज है कि हमने ये पार्टिसिपेंट का टेबल बनाया और उसमें आईडी और उसका नेम देते जा रहे हैं। वैल्यूज क्या होंगी? वैल्यूज ये देखें, अब ये क्या है? ये हमने कॉल किया, इसे अपने सीक्वेंस को कॉल किया है। ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ उसका नेम लिखा जा रहा है। वैल्यू जो उसकी एसआर नंबर है, उसकी जो प्राइमरी की है या आईडी नंबर है, वो खुद ब खुद ही अंदर जाता जा रहा है। इन दिस एग्जाम्पल द पार्टिसिपेंट आईडी सीक, ये जो लिखा हुआ है, सीक्वेंस इज क्रिएटेड, ये नेक्स्ट वेल लिखा है। आप इसकी जगह इसकी कोई डाटा टाइप और भी ले सकते हैं। एंड ईच टाइम यू इंसर्ट अ न्यू पार्टिसिपेंट, यू यूज पार्टिसिपेंट आईडी सीक्वेंस नेक्स्ट वेल। नेक्स्ट वेल कहने का मतलब है कि उससे अगली वैल्यू, उससे अगली वैल्यू, टू ऑटोमेटिकली गेट द नेक्स्ट यूनिक आईडी। अब आप जाहिर सी बात है इसे अपनी तरफ जैसे इंक्रीमेंटर को या काउंटर को हम सी या सी प्लस प्लस में सेट करते थे, इसे भी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट बाय वन करेंगे तो जैसे वन है, टू है, थ्री है, इस तरह इंक्रीमेंटेशन होगी। लेकिन जब इंक्रीमेंट बाय टू कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास इंक्रीमेंटेशन हो जाएगा 1 3 5 7, राइट।
दिस चेंजेस द सीक्वेंस टू इंक्रीमेंट बाय 2 इंस्टेड ऑफ 1। तो ये इसी तरह हमारे पास ये जो सीक्वेंसेस है ना ये काम करते हैं। ये आप देख लें। इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा देख लें कि सीक्वेंस जो है ना, एक सीक्वेंस क्या होता है इन अ डेटाबेस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसीलिए हमने जब नीचे सीक्वेंस लिखा था तो सीक्वेंस के बाद आपने गौर किया था जहां नेक्स्ट वैल लिखा हुआ है वहां पर डॉट के साथ नेक्स्ट वैल लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, जैसे हम C++ डाटा स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं।